हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अलफ़तह क्लासेस पर। तो आज हम लोग 1857 यानी कि 1857 की क्रांति से जितने भी PYQs में क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, जो भी वन लाइनर टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं इस चैप्टर से 1857 की क्रांति से, उसका हम लोग आज वीडियो लेकर आए हैं आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ आप इस वीडियो को अच्छे से देखें। तो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें प्रश्न आया था, जो पूर्व परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है किससे, 1857 से। ठीक है। तो अंग्रेज़ी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली इनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो उसका डेट पूछ रहा है, तो इसका डेट हो जाएगा दिसंबर 1856। 2 है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण था। तो वो क्या कारण था? तो अंग्रेज़ों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, मतलब जो अंग्रेज़ लोग थे वो भारतीय लोगों के धर्म में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिए थे। 3 है, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? तो वो कहाँ के? वो बैरकपुर से जुड़े हुए थे। मंगल पांडे सिपाही थे, कौन से रेजिमेंट के? तो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के वो क्या थे? सिपाही थे। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहबे आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो उन्होंने किसको दिया था? तो बख्त खां को दिया था। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो क्या था वो प्रमुख कारण? ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। 7 है, 1857 में लंदन में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे, जिन्होंने लिखा था उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था? तो वो कौन थे? तो वो WH रसेल थे वो। ठीक है, WH रसेल। 8वां प्रश्न जो है जो पूछा गया है, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? तो वो कहाँ से हुई थी? तो मेरठ से। 9वां प्रश्न पूछा गया, 1857 की स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। तो वो पहली घटना क्या थी? तो वो पहली घटना थी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। फिर पूछा गया है 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। तो वो क्या प्रतीक था? तो कमल और रोटी जो था उसका क्या था? ये प्रतीक था। फिर पूछा गया है 1857 के संग्राम के केंद्र में से सबसे पहले अंग्रेज़ ने किसे पुनः अधिकृत किया? तो किसे किया था? तो दिल्ली को किया था उसने। 12 प्रश्न है, 1857 के स्वाधीनता संघर्ष के वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली थी। कौन सा जन्मस्थली था? तो वाराणसी। फिर पूछा गया है 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो कौन था? तो खान बहादुर थे, खान बहादुर। फिर पूछा गया महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर में स्थित है। कहाँ? ग्वालियर। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध के सामना करना पड़ा, मतलब उस वक्त सामने वाले गवर्नर जनरल कौन था? तो ह्यूरोज था। कौन था वो? ह्यूरोज। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो बेगम ऑफ अवध के नेतृत्व में आगे बढ़ा। फिर वह महिला जिन्होंने अवध लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था वो कौन थी? तो वो बेगम हज़रत महल थी। बेगम हज़रत महल कहाँ से किए थे? तो अवध और लखनऊ, अवध लखनऊ से। निम्न में से कौन इलाहाबाद के 1857 के संग्राम का नेता था? तो कौन था? मौलवी लियाकत अली। वो कहाँ के थे? तो इलाहाबाद से उन्होंने नेतृत्व किया था। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों का सर्वाधिक संख्या थी। तो कहाँ संख्या थी सबसे ज़्यादा? तो अवध में। कहाँ? अवध में। जहाँ अवध का कौन कर रहे थे नेतृत्व? तो बेगम हज़रत महल। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो वो कौन था? तो टाटिया टोपे थे वो, कमांडर ऑफ चीफ। अजीमुल्ला खां सलाहकार थे, किसके सलाहकार थे? तो नाना साहब के। किसके थे? नाना साहब के। फिर 22 है, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया था, जिसे अंग्रेज़ों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो किसे? तो टाटिया टोपे को, तात्या टोपे। 1857 की क्रांति में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? रामचंद्र
पांडुरंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो किसका नाम था? तो टाटिया टोपे का ही नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। कुंवर सिंह अंग्रेज़ों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? तो किस जगह शामिल हुए थे? तो आड़ा के क्षेत्र में, आड़ा क्षेत्र में। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी में विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो वो कौन थे? तो वीर कुंवर सिंह थे, वीर कुंवर सिंह। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे, तो कौन थे? राजपूत कुंवर सिंह, जिनको वीर कुंवर सिंह भी बोला जाता है। और ऐसे अगर पटना का पूछता है तो पीर अली भी हैं एक। कौन है? पीर अली। असम में 1857 की क्रांति का नेता था, तो कौन था? दीवान मनीराम दत्त, दीवान मनीराम दत्त। कहाँ के? तो आसाम के। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था, तो वो कौन सा जगह केंद्र था? तो जगदीशपुर ही क्या था? वहाँ का केंद्र बना हुआ था। 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेज़ों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था, तो वो कौन था? तो वो थे आउवा के ठाकुर कुशल सिंह। आउवा के ठाकुर कौन थे? कुशल सिंह, वो थे। 30 क्वेश्चन है हमारा। इंदौर में किसने 1857 में अंग्रेज़ों से संघर्ष किया? तो इंदौर से कौन थे? तो सादत खान, इंदौर से सादत खान। फैजाबाद से किसने 1857 का विद्रोह में अपना नेतृत्व प्रदान किया? फैजाबाद से तो कौन थे? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी अहमदुल्ला शाह। 1857 का विद्रोह का किस उर्दू कवि ने देखा था? तो किसने देखा था? तो गालिब ने, गालिब। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास था, तो उनका मूल निवास क्या था? तो आगरा का इलाका उनका क्या था? मूल निवास था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेज़ों की सर्वाधिक सहायता की? तो ग्वालियर के सिंधियों ने की थी। किसने किया था? तो ग्वालियर के सिंधियों ने। 35 क्वेश्चन जो इस चैप्टर से पूछा गया। भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग। 1857 के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? तो हैरसे, हैरसे था उस वक्त। कौन था? हैरसे। 1857 के में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो वो किसने बनाया था? तो जो यहाँ का वायसराय था उसी ने ही क्या करा था? यहाँ के इसको ये बना दिया था आपातकालीन मुख्यालय, जो लॉर्ड कैनिंग था, गवर्नर जनरल। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो पामस्टन था। कौन था? पामस्टन। पामस्टन कहाँ का प्रधानमंत्री था? तो ब्रिटिश का। 40 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया है इस चैप्टर से, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी, मतलब कोई योजना वगैरह नहीं था और कोई सब लोग एक होकर अपने देश के लिए नहीं लड़ रहे थे, सब अपने अपने लिए लड़ रहे थे। इस चीज़ की क्या थी? कमी थी। 41 क्वेश्चन है, किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर, इन दोनों ने क्या दिया इसको? तो षड्यंत्र की संज्ञा दी है। आधुनिक इतिहासकार ने जिसे 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, वो कौन थे? तो वीडी सावरकर ने क्या दी है? स्वतंत्रता संग्राम की इसको लड़ाई बताई है। 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया? तो वीडी सावरकर ने ही दिया। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकार इतिहासकार था, कौन था? एस.एन. सेन, एस.एन. सेन। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था, तो वो कौन थे? तो सैयद अहमद खान, सैयद अहमद खान थे वो। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम, ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन किससे संबंधित है? तो आर.सी. मजूमदार ने ये कथन कहा है कि ये ना ही स्वतंत्रता संग्राम, ना प्रथम, ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये सब लोग क्या कर रहे थे? अपने अपने लिए लड़ रहे थे। किसने लिखा था? यह निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम प्रथम था, ना राष्ट्रीय था ना ही राष्ट्रीय संग्राम था। तो ये किसने कहा था? अभी हम लोगों ने देखा, आर.सी. मजूमदार ने कहा था ये कथन। 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूण व्यवस्था में थी। इस तथ्य को मानने वाला इतिहासकार कौन है वो? तो डॉक्टर आर.सी. मजूमदार और डॉक्टर एस.एन. सेन, डॉक्टर एस.एन. सेन। क्वेश्चन 49 है,
महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो कब की थी? तो 1 नवंबर 1858 में। 1 नवंबर 1858 में विक्टोरिया ने क्या कर दिया था? भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में करने की घोषणा कर दी थी। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। तो ये क्या क्वेश्चन है? तो गोरखा, सिख, पंजाबी, उत्तर प्रांत से। तो 1857 के विद्रोह के ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से क्या कर दिया था? चयन किया था। तो ये सब वो चयन करने वाले जगह थे, जिसमें गोरखा था, सिख, पंजाबी और उत्तर प्रांत से। तो यहाँ पर जितना भी 1857 से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन PYQs में पूछा गया वो हमारा होता है कंप्लीट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।